नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। देवली उनियारा में भाजपा की जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देवली उनियारा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने 41 से भी ज्यादा मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बीजेपी का लगातार 2 विधानसभा चुनावों में मिल रही हार का हिसाब चुकता कर लिया है। वहीं टोंक बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत मेहता ने बीजेपी की जीत को सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जीत बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आज के राजस्थान के उपचुनाव के अंदर देवली उनियारा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के तिलिस्म को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवली उनियारा में भारी मतों से इस विधानसभा को जीता है। और जीत का अंतर भी इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली विधानसभा हुई है, क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बनने के बाद राजेंद्र जी गुर्जर को जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट कर बूथ की तैयारी, पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र तक जाकर, और हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे जिले के गौरव, हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी साहब और हमारे इस विधानसभा के प्रभारी लोकसभा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब ने जिस तरह के माइक्रो मैनेजमेंट कर कार्यकर्ताओं की हर बूथ पर जिस एकमुखी होकर चुनाव लड़ा है, निश्चित इस सारी जीत का श्रेय मैं कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। निश्चित राजेंद्र जी को बधाई देते हुए यही कि हमने जनता से जो वादे करे उनको निश्चित हम पूरा करने का काम करें। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता ने हम पे विश्वास करा, जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। आज के राजस्थान के उपचुनाव के अंदर देवली उनियारा विधानसभा जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था के पंचकर्म विभाग की 2 दिवसीय सीएमई कार्यशाला का समापन हुआ। स्टैंडर्ड ऑफ पंचकर्म प्रोसीजर प्रधान कर्म वचन विरेचन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। समारोह का शुभारंभ करते हुए कुलपति प्रोफेसर पी हेमंत कुमार ने आयुर्वेद और पंचकर्म की जानकारी देते हुए वर्तमान समय में पंचकर्म उपकर्मों के मानकीकरण की नितांत आवश्यकताओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। पंचकर्म की ओर से कई रोगों का उपचार किया जाता है। पंचकर्म की प्रक्रिया का पूरे देश में एक मानकीकरण होने से आमजन को कई रोगों के निदान में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सकेगा। भाजपा हरियाणा प्रभारी और राजस्थान भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने राजस्थान, महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की शानदार जीत यह दर्शाती है कि जनता ने भाजपा की नीतियों और विश्व की लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार पर अपना पूरा भरोसा जताया है। जनता ने कांग्रेस और उसके गठबंधन को उनकी धराशायी हो चुकी जमीन की स्थिति का आईना दिखा दिया है। बासुर के हरसौरा में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूल की बालिकाओं को आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में और राज्य महिला नीति के तहत आयोजित इस शिविर में पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड़ की टीम ने प्रशिक्षण दिया। बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हरसौरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की लगभग 350 से अधिक बालिकाओं को आत्मरक्षा के टिप्स दिए गए। वहीं महिला थाना कोटपुतली की कांस्टेबल राजबाला घाट और मीरा गुर्जर ने छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न तकनीकों जैसे पंच मारना, ब्लॉक मारना, हिप थ्रो, शोल्डर थ्रो, साइड पंच, ब्लॉक पाम, पाम ब्लॉक किक मारना आदि की जानकारी दी।
23 नवंबर 2024 को प्रवर्तन प्रकोष्ठ ने जोन 10 में स्थित बालाजी मोड़ तिराहा जगतपुरा में सड़क सीमा पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं इस क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर तक लगभग 50 स्थानों पर चबूतरे, सीढ़ियां, लोहे के एंगल, टीन शेड, तिरपाल और अन्य अवैध निर्माणों के रूप में अतिक्रमण किया गया था। बता दें कि प्रवर्तन प्रकोष्ठ ने अतिक्रमणकर्ताओं को इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन जब अतिक्रमणकर्ता कार्रवाई के लिए सामने नहीं आए तो जोन 10 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की सहायता से प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों के साथ मिलकर इन अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद सड़क की सीमा को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया, जिससे यातायात में सुधार और सार्वजनिक मार्गों की सुगमता सुनिश्चित हुई। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई। वहीं लगभग 1100 वोटों की गिनती इस दौरान हुई, जिसमें विकलांग कर्मचारियों और सीनियर सिटीजन जिनकी होम वोटिंग हुई है उनकी गिनती हुई और फिर ईवीएम मशीन में बंद वोटों की गिनती शुरू हुई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।